जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। डीके एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट डीके बॉस। आप मुझे 2 घंटे दो, मैं आपके अरमानों पर पंख लगा दूंगा। चलिए इस मुहिम में आप जुड़े रहिए। भाई करना वक्त बर्बाद, अपना समय ना यूं बिताना है, कर मेहनत डट कर यूं सपने सच कर दिखाना। डीके आपका स्वागत करता है। चलिए हिंदी साहित्य के आज हम 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण देखेंगे। इन 50 क्वेश्चनों में घुट घुट के यही क्वेश्चन आते रहते हैं आए दिन एग्जाम में। आइए हम 50 प्रश्नोत्तर की तैयारी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को, जो कि हिंदी की लिपि है। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है भैया? कालिदास को कहा जाता है। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार की। अमीर खुसरो जिनकी मुकरियाँ, पहेलियाँ और दो सुखनों की रचना उसकी मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। भैया खड़ी बोली के जनक भी कहे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा। ये सारे के सारे 6 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बुझी समा भी जला सकते हैं, आंधी से कश्ती भी निकाल सकते हैं। निरंतर चलते रहो मेरे दोस्त, अपने पथ पर किस्मत तुम अपनी आप भी बदल सकते हो। आप मुझे 2 घंटा दो, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी पलट दूंगा, ज़िंदगी बना दूंगा। आप सिर्फ 2 घंटे देने हैं। आप मेरा वीडियो देखिए, फिर मेरे टेलीग्राम पे ऐड हुई फिर आप उस पर क्यूज करिए, सही है। और जितने भी नोट्स हैं मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। और मैंने जो वीडियो दिखाई मतलब डाली है वो सारी आप देखते रहिए। प्रश्न नंबर 7, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। प्रश्न नंबर 8, जो जड़ सासण भाषियों सो मई कहू साऊ, जो पालई सऊ भार करे सो तर पाबो पारू। इस दोहे के रचनाकार हैं देवसेन। भाई साहब एक एक पॉइंट मेरा सोने से चमकता हुआ, मोती से चमकता हुआ, सोरा खरा सोना है एक एक पॉइंट। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी का प्रथम पत्र होना था भैया, कौन सा था? उर्दन मॉडर्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही कम्पिटेटिव एग्जामों में आता है, सही है। तो भैया डीके एजुकेशन अड्डा पे बने रहिए और बिल्कुल फर्जी वीडियो से बचिए, फर्जी जीएस से बचिए, फर्जी साइंस से। बिल्कुल अथराइज ऑथेंटिक, बिल्कुल एक एक एनसीईआरटी एससीईआरटी और जो एक नियम रूलिंग है वही चीज़ आपके सामने परोसी जा रही है, सही है। करने दो लोगों को हिसाब, तुम्हारे पसीने का भी हिसाब मिलेगा। दूसरों की बगिया को देखकर मत जलो, तुम्हारे भी गमले में फूल करेगा। डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है। प्रश्न नंबर 11, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषाई समूह इंडो आर्यन। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 11वां और 13वां। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और प्रश्न नंबर 15 की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय भाषा को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया? प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर जाते हैं हम। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य के इतिहासकार को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4 में। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर काल, मध्यकाल या रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल। सही भैया? हाँ भाई, मैंने ना ये वीडियो अपलोड कर दी है सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश की, सही है। इसमें जो है पूरी लगभग बेसिक जानकारी कंप्लीट है। तो इसमें भैया रट्टा मान लेना, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और मैं इसका जो है लिंक भी अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सही है भैया। और इसमें काफ़ी सारे मैं वीडियो के लिंक डालूंगा, वो आप देख लेना, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। और मेरे ग्रुप पे ऐड हो जाना, ग्रुप को भी लिंक डाल दूंगा मैं, सही है भैया। प्रश्न नंबर 19, हिंदी गद्य के प्रतिपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 20 नंबर, रानी केतकी की कहानी किस भाषा में है? खड़ी बोली में। अब और प्रश्न नंबर 21, अपभ्रंश के युग से राजस्थानी भाषा जो साहित्यिक रूप बना है वो है किस भाषा में है? डिंगल। हिंदी की प्रथम कविता संवाद कौमुदी पत्रिका संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भैया ये 22 भाषाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है। प्रश्न नंबर 24, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 25, भारत में संस्कृत माह है
और हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन है? डॉक्टर कामिल बुल्के। 26 प्रश्न नंबर 26, हिंदी को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर 1949 को मिली थी, तभी से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सही भैया, एक एक प्रश्न कतई खरे सोने की तरह है। सही है, मोदी सा चमकता हुआ। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यामा के लिए। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणिस्कर नाथ रेणु। फणिस्कर नाथ रेणु भैया। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। पहले नंबर पर कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और अगर आ जाए सेकंड नंबर पर तो भैया कौन सी बोली जाती है हिंदी के बाद? बांग्ला। कौन सी बोली जाती है सेकंड नंबर पर? बांग्ला। हम प्रश्न नंबर 30, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 31, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। प्रश्न नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हुई? तो ये भैया अनुच्छेद 343(1). प्रश्न नंबर 33, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बिरदारी का है। प्रश्न नंबर 34, हिंदी का सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति। 35 प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भैया परीक्षा गुरु है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल खरे सोने की तरह है भाई। प्रश्न नंबर 36, ईदगाह के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 37, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 38, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभी को। प्रश्न नंबर 39, आंसू के रचयिता जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 40, आंचलिक रचना किससे संबंधित है? तो भैया क्षेत्र विकास या कह सकते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण विशेष से। अगला है प्रश्न नंबर 41, कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरण सवापत खसे चल भजी भय मारुत गरे से। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचयिता की है? तुलसीदास की भैया। प्रश्न नंबर 42, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। प्रश्न नंबर 43, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। प्रश्न नंबर 44, कबीरदास की भाषा कैसी सी? सदुक्कड़ी। प्रश्न नंबर 45, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। किसको? मुंशी प्रेमचंद को। चलो प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 47, कमानी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। प्रश्न नंबर 48, किस काल को स्वर्णकाल कहा गया है? भक्ति काल को। प्रश्न नंबर 49, छायावादी कवि ने संवाद शैली का उपयोग किया? किसने? जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न नंबर 50, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि हैं? तो ये वीर रस के। भैया वेरी इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नोत्तर हैं।